ओमनी साइंस पे बात करना चाहूँगा और अच्छा, ओमनी साइंस में भी जो ऑल नोइंग का कॉन्सेप्ट है खुदा का। अगर मेरा ये क्लेम है कि मुझे हर चीज पता है और ऐसी भी चीज होनी चाहिए जिसका मुझे नहीं पता, लेकिन जिसका मुझे नहीं पता उसकी तो वैल्यू जीरो है, यानी वो है ही नहीं कोई ऐसी चीज जिसका मुझे नहीं पता। जब इंसान ये सोचता है कि अल्लाह मुझे 14 अरब साल पहले देख रहा है और लेकिन वो हम ये नहीं देखते कि वो स्प्रिंग आउट इंसान से ही हो रहा है। आरस एक बात बताएं। सबसे बड़ी जो एग्जांपल हमें दी जाती है जस्टिस के हवाले से, तो वो कहा जाता है कि देखो अभी हिटलर ने इतने बंदों को मारा है। गोल मटोल जवाब कोई भी बनाया जा सकता है। गोल और मटोल जवाब बनाना बड़ा आसान है। मेरे दोस्त से बहस हो रही थी, उससे हाँ जी, फैसल से बात करते हैं। हाँ जी फैसल। जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक भाई, क्या कहना चाहेंगे? हारिस भाई, मैं ओमनी साइंस पे बात करना चाहूँगा और अच्छा, ओमनी साइंस में भी जो ऑल नोइंग का कॉन्सेप्ट है खुदा का, उसके बारे में कि मैंने कुछ मतलब उसके बारे में पढ़ा भी। ओमनिशंस कहते हैं और उसे, ओमनिशंस। जी, ओमनिशियंस। तो लेकिन मुझे कोई कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला, जो कि वर्ड्स की लिमिटेशन है। अब जो नोइंग है वो अननोइंग के साथ अटैच्ड है। इफ यू डोंट नो समथिंग देन यू विल नो दैट। और इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लेके चलें तो जो ऑल नोइंग है वो पॉसिबल नहीं है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आई थिंक इट्स मेरा ख्याल से लफ्जों का हेर फेर है, ये सिमेंटिक्स है कि यानी मुझे उस चीज का भी पता होना चाहिए जिसका मुझे नहीं पता। जो चीज नहीं पता उसका भी मुझे पता होना चाहिए। अब वो उसका चीज भी नहीं पता है पता, आपको? जी। हाँ, और जी जी। जो चीज का नहीं पता वो वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब एक ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट नहीं करती, और वो चीज हम्म। है जिसका मुझे नहीं पता, जो एग्जिस्ट नहीं करती। तो मुझे इस चीज का पता है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, तो अगर पता ही है जो एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर ऑल नोइंग कहाँ से हो गया? नहीं, तो मुझे पता है ना कि वो एग्जिस्ट नहीं करती चीज, जिसको आप आपको पता है कह रहे लेकिन हैं कि उसका नहीं पता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं लेकिन कि उसका नहीं पता ये। जी जी। नहीं, मैं आपको समझे जरा इसको मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसी चीज नहीं जिसका मुझे नहीं पता, और जी जिसका मुझे नहीं पता उसका कोई वजूद ही नहीं है, यानी वो उसकी वैल्यू जीरो है। जी। जिसका मुझे नहीं पता उसकी वैल्यू जीरो है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरा ये क्लेम है कि मुझे हर चीज पता है और ऐसी भी चीज होनी चाहिए जिसका मुझे नहीं पता, लेकिन जिसका मुझे नहीं पता उसकी तो वैल्यू जीरो है, यानी वो है ही नहीं कोई ऐसी चीज जिसका मुझे नहीं पता। जी। जी। तो ये लफ्जों का हेर फेर है, लेकिन ओमनिशंस की प्रॉब्लम्स और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है हम्म। कि जिसका अगर पता होता है सब कुछ, कि मुझे पता है अल्लाह ताला को हर चीज का पता है कि क्या होना है, तो वो फिर ओमनिशंस के साथ वो ऑल गुड नहीं हो सकता, ऑल पावरफुल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो ऑल गुड है तो वो हिटलर को क्यों पैदा करेगा? यस, तो ऑल मर्सीफुल है तो वो क्यों उसको पैदा करेगा, ये भी है। मुझे अगर अगर वो समझता है कि मैं बुरा आदमी हूं, मैं खुदा को नहीं मानता, तो मुझे बड़े लोगों को मैंने बहका दिया, तो मुझे क्यामत में बड़ी आग देगा जल। ओ भाई, मुझे पैदा ही क्यों किया? अगर, और इसको तो हम्म। अल्लाह को तो पता था ना, बिग बैंग से पहले भी अल्लाह को पता था। वैसे देखो, लोगों के जहन में इसीलिए इतना वो आ जाता है, फतूर आ जाता है, वो आ जाती है, एरोगेंस आ जाती है लोगों के अंदर कि मेरे बारे में अल्लाह ताला को आज से 14 अरब साल पहले पता था। टाइमलेस। अल्लाह ताला को पता था ऐसे ही ये पाकिस्तान लाहौर में एक बच्चा पैदा, स्टॉर्म पायलट पैदा ये होंगे, फनी स्टॉर्म है सर। पायलट स्टॉर्म पायलट आप पैदा होंगे, ट्विटर पे सारा दिन स्पेसिस पे बैठ के अल्लाह ताला की बुराइयां करेंगे। अल्लाह ताला को पता था। तो बंदा वैसे ही मेरा पता था सबको। जी जी। ऐसी लोग रिलीजन को ऐसे ही कहते हैं कि बड़ी ह्यूमिलिटी पैदा करता है। रिलीजन से ज्यादा कोई एरोगेंस कोई चीज नहीं है। सर अगर लेकिन हम इस इसमें चीज एक और पॉइंट अगर हम देखें कि जब इंसान ये सोचता है कि अल्लाह मुझे 14 अरब साल पहले देख रहा है और लेकिन वो हम ये नहीं देखते कि वो स्प्रिंग आउट इंसान से ही हो रहा है। इंसान ही उस कॉन्सेप्ट को जन्म दे रहा है कि कोई ऐसी चीज। तो मैं जब लास्ट टाइम आया था तो मैंने यही कहा था कि कुरान की सारी बातें जो है वो इंसानी हैं। वो इसलिए मैंने कहा था कि वो कॉन्सेप्ट्स इटसेल्फ इंसान से जनरेट हो रहे हैं। अब इंसान ने ये बनाया हुआ है कि कोई देख रहा है, तो दैट्स व्हाई ओमनी साइंस जो है वो पॉसिबल नहीं है। ओमनिशंस ओमनिशियंस।
सही मुस्लिम 227 सॉरी हाँ ये ओमनिशंस देखें, ओमनिशंस आइसोलेशन में पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना, ओमनिशंस के साथ और भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो सारे नहीं चल सकते। अगर आपने ये दावा है ना, मुझे हर चीज का पता, I know everything that happened in the universe and that will happen in the universe until the whole universe falls apart, rips apart. Yeah. कि जो कुछ होना है, सब उस पता है। एटम के अंदर क्या होना है, उस एटम के अंदर क्या होना है, मुझे पता है। दावा है, बड़ा अजीब और गरीब किस्म का दावा, बट ओके, दैट यू कुड आर्ग्यू के दैट इज पॉसिबल, क्योंकि वो फाइनाइट है इस यूनिवर्स के अंदर। वो जो भी है, वो जितना बड़ा नंबर है, वो फाइनाइट है। लेकिन उसके साथ ये मैंने आपको और प्रॉपर्टीज बताई है ना, ऑल गुड, ऑल पावरफुल, वो नहीं हो सकता। आरएस एक जी, बात बताए मुझे, जी, आरएस एक बात बताए। सबसे बड़ी जो एग्जांपल हमें दी जाती है जस्टिस के हवाले से, तो वो कहा जाता है कि देखो अभी हिटलर ने इतने बंदों को मारा है, तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे बात बताएं, जिन लोगों को उसने मारा, अब उन्हें इंसाफ अल्लाह ताला दिलाएगा कब? मरने के बाद। अब उन्हें क्या फायदा होगा उस दिन इंसाफ दिलाने का? वो खुद जू हैं या क्रिश्चियन है, वो तो जहन्नम में जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो जूस हैं, तो वो तो जहन्नम में जा रहे होंगे। तो उनका ये इंसाफ दिलाना और हिटलर से कुछ काम उनके तो नहीं आएगा, उनकी तो जाने बेचारों की चलेगी, और अल्लाह ताला ने उनको मरने दिया। इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। कभी आपने सोचा? हाँ, ये ऑब्वियस इसका वो गोल मटोल जवाब है ना इन सारी चीजों के। ये जो सारी चीजें जो है, ईवल का होना, बुरे लोगों का होना, शेर का चीर फाड़ना, ये सारी चीजें दुनियावी नेचुरलिस्टिक प्रिंसिपल्स के साथ ये एक्सप्लेनेबल है। हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपका मेरा फड्डा हो सकता, आपके पास हाथ में बंदूक आ गई, गुस्से में आप मेरे पे चला भी सकते हैं, ये वो। अब लोग इसकी पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर एक बंदा, तीसरा बंदा खड़ा होता, वो आपको रोक लेता, यार स्टॉर्म भाई ना गोली ना चलाओ, रोक लेता। हम सारे जो हैं, एफिनिटी हमारी है। अब इसको एक्सपैंड कर दें हिटलर के लेवल पे, उसने इतने सारे लोगों को मार दिया, तो ये सवाल आता है, अगर हम सारों के बस में होता उसको रोकना, तो हम रोकते, लेकिन ऊपर वाले ने क्यों नहीं रोका? अब इसका कोई जवाब नहीं है। वो पागल आदमी था। दुनियावी सूलों से ये मुमकिन है कि बादशाह आए हैं, बड़े जालिम आए हैं, उन्होंने अपनी ताकत का अपना नजरिया लेके आए, उन्होंने पेला बड़े लोगों को, चंगेज खान हो, जूलियस सीजर हो, सिकंदर आजम हो, जो मर्जी हो। लेकिन लोगों, खुदा के होते हुए कैसे हो सकता है? खुदा तो ऐसे करेगा तो सारी दुनिया उड़ जाएगी, तो उसने हिटलर को क्यों नहीं मारा? तो उसकी वो रैशनलाइजेशन करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ने उनको, मेन कॉन्सेप्ट तो ये लेकर आते हैं ना कि देखो जी, इंसाफ दुनिया में होना चाहिए, टेस्ट है, एग्जाम है, फलाना है, फलाना है। अच्छा, तो वो कहते हैं, मिसाल हमेशा करते हैं कि देखो जी, हिटलर ने इतने बंदे मार दिए, तो उसको क्या है कि फांसी होगी। अच्छा भाई, वो जो बंदे मरे थे, उन्हें क़यामत वाले दिन क्या मिलना है? वो तो खुद जहन्नम में जा रहे हैं, उन्हें क्या फायदा है? उन्हें तो मिलना ही कुछ नहीं है। नहीं, Does it make sense? उसका भी गवर्नमेंट जवाब दे देंगे। वो कहेंगे उसको, उनको, वो यहूदी थे, अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में सजा दी यहूदियत की वजह से। गोल मटोल जवाब कोई भी बनाया जा सकता है। गोल मटोल जवाब बनाना बड़ा आसान है। मेरे दोस्त से बहस हो रही थी, उससे कहा ये पेशावर में जो धमाका हुआ ना, वो हर चीज कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट है, एंटी वेस्ट है, कहता अमेरिका ने कराया। मैंने कहा यार अमेरिका क्या है यार, तुम अमेरिका से इतनी नफरत करते हो, तुमने धमाके का इल्जाम भी अमेरिका पे लगा दिया कि 80 बंदे मर गए। कहता अमेरिका ने बनाया। मैं कहा तू हर चीज में, मैंने कहा अच्छा चल मुझे तू ये साबित कर दे कि ये धमाका हुआ है। मैं कहता हूँ धमाका ही नहीं हुआ, ये पेशावर में जो हुआ ना, कोई धमाका धमुका नहीं हुआ। कहता ये देख वीडियो देख। मैं कहा ये एक्टर्स हैं सारे। मैं कहा अगर हमने, कहानी बनाना दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है, और ये वही कहानियां बैठ के बनाई जाते हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं। ये जो आपने सवाल पूछा ना, मैंने आपको इसका फलसफा पीछे ये बताया, ये पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशन करते हैं, उसकी दलील बनाना चाहते हैं। प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, अब इसकी दलील कैसे, इसको अपने अपने दिमाग में इसको कैसे बैठाएं कि अल्लाह ने क्यों नहीं? तो उसकी फिर जवाब यही है, हाँ ये टेस्ट है, अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लिया है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में दे देगा जगह, अल्लाह ताला ने दुनिया के कानून, दुनिया को उसके अपने हाल पे छोड़ा हुआ है, फ्री विल की हर तरफ से कहानी बनाई हुई है। वो कहानी है, साबित एक भी चीज नहीं हो पाती, टेस्ट एक भी चीज नहीं हो पाती, और फिर उसकी भी कहानी बनाई हुई है। अगर टेस्ट ही होगी तो खुदा कैसा है? हर चीज की बोंगी मारी हुई है इन्होंने।
ये बस इसका यही है कि इनका सारा जो स्टैंड है वो मेटाफिजिक्स पे खड़ा हुआ है, तो उसको आप कोई टेस्ट और वो आपकी डेली लाइफ में एज सच जो है वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रही होती, तो आप कोई ऑप्शन नहीं है, कोई वे नहीं है कि आप फाइंड कर सकें कि ये वाकई ऐसा कुछ होगा, क्योंकि एवरीथिंग इज मेटाफिजिक्स। हाँ तो फिजिकल में तो इसीलिए कुछ देते हाँ नहीं तो है ये। इसीलिए ना, जो चीज टेस्टेबल नहीं है, साइंस ने इनकी धज्जियां उड़ा दी ना। जो चीज टेस्टेबल नहीं है उसको कोई नहीं मानता अब। उसको उसको अब कोई जी भी नहीं देखता अब। तो चले, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू ठीक है सर। सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।